आज के वचन पर मनन करने से पहले मैं दो प्रश्न ही आए हैं। एक प्रश्न सीधा प्रकाशित वाक्य पर ही है और दूसरा प्रश्न जो आया था वो प्रकाशित वाक्य के बाहर का था। लेकिन फिर भी मैंने उस बहन से आग्रह किया कि मुझे ये शाम के समय में इसको कवर करने दें, क्योंकि ये आज के पैसेज से मिलता जुलता है और सब लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और बहुत से लोगों ने अक्सर इसी प्रश्न को मुझसे कई बार पूछा है और यहाँ तक कि बार बार पूछा है, यानी एक बार बताने के बाद शायद भूल गए होंगे या पता नहीं, परंतु उत्तर ये रहेगा कि अब की बार जब सुनेंगे तो अब इस पर अमल करेंगे ताकि फिर भूलने की गुंजाइश ना रहे। तो पहला प्रश्न जो था वो यह था कि प्रकाशित वाक्य में जो एक समय और समयों और आधे समय इसका वर्णन होता है, ये वास्तव में है कैसे। तो मैं इसको सरल करके बता देता हूं आपको कि आप समय के बदले में वर्ष शब्द डाल दीजिए। किसी किसी का कहना है कि वर्ष क्यों डालें, हो सकता है कि ये 35, 70 भी हो सकता है। इसी काल के बारे में महीनों में भी लिखा है और वो 42 महीनों में लिखा है, और इसी काल के बारे में दिन में भी लिखा है और वो भी बराबर उतने दिन होते हैं जितने कि 3.5 वर्ष में होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि समय के बदले में वर्ष शब्द डाल दीजिए। अब वहां पर लिखा है एक समय, मतलब एक वर्ष, ठीक है। अब इस एक वर्ष को मैं बाजू में रखता हूं। फिर उसके बाद लिखा है और समयों, टाइम एंड टाइम। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो उसमें टाइम एंड टाइम एंड टाइम, यानी कि एक वर्ष तो रख दिया आपने अलग, अब वो कह रहा है वर्ष और वर्ष, यानी कि और 2 वर्ष, ठीक है। इसको भी अलग कर देते हैं। अभी एक वर्ष है और साथ में 2 वर्ष हो गए, और उसके बाद में कह रहा है आधा समय, मतलब आधा वर्ष, ठीक है। तो आपके पास में 3 थे, अब इसमें आप आधा वर्ष और जोड़ देते हैं तो वो कुल मिलाकर 3.5 वर्ष बनते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था कि ये कितना समय है और कैसे आपने कैलकुलेट किया। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताया, और इससे पहले भी मैंने बताया था, इसलिए मैंने आज पूरा बहुत विस्तार से समय सीमा को नहीं बताया। तो 3.5 वर्ष का कैलकुलेशन, एक समय एक वर्ष, समयों, समय और समय लिखा है, मतलब 2, कुल मिला के 3 हुए, और उसके बाद में आधा समय यानी आधा वर्ष, तो ये हो गया 3.5। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में से है, और उसका 19वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, चाबी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अब स्वर्ग राज्य की कुंजी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और फिर पृथ्वी पर बांधने में स्वर्ग में बंध रहा है और पृथ्वी पर खोलने में स्वर्ग में खुल रहा है। तो ये वास्तव में किन बातों को लेकर के बताया गया है। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार का यह वचन समझने के लिए मैं उस पैरा को कम से कम, पूरे अध्याय को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम उस पैराग्राफ को पढ़ लें। यह पैराग्राफ शुरू होता है 13वें वचन से। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। गौर करिएगा किन से बात कर रहे हैं प्रभु यीशु, वे चेलों से बात कर रहे हैं। चेले मतलब मान के चलिए कम से कम 12 हैं। यहाँ प्रभु यीशु के और भी चेले थे और भी शिष्याएं भी थी, लेकिन यहां पर चेले शब्द लिखे हैं। चेलों से पूछने लगा, अर्थात बहुत से लोगों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। प्रभु यीशु ने यह उनसे पूछा कि मेरे विषय में लोग तुमसे क्या कहते हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में। अब उन्होंने अलग अलग उत्तर दिया कि कुछ लोग कह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, फिर कुछ एलिया कह रहा है, यिर्मयाह कह रहा है। ठीक है, लोग जो बोल रहे हैं वो बोलने दीजिए। अब प्रभु यीशु ने क्वेश्चन को बिल्कुल संकीर्ण किया, पिन पॉइंट किया, और अब उसने पूछा परंतु, लोगों को जो बोलना है छोड़ो, परंतु तुम
मुझे क्या कहते हो। और प्रश्न को आप 2-3 ट्रांसलेशंस में पढ़िएगा तो क्लियर होगा कि प्रश्न बहुवचन में पूछा गया, चेलों से पूछा। उसने यहां से शुरू किया होगा और शिमोन को देखा और यूहन्ना को देखा, यहूदा को देखा, तद्दै को देखा, थोमा को देखा, ऐसा करके, परंतु तुम लोग क्या कहते हो मेरे बारे में, ऐसा। इसके बाद में लिखा नहीं है, परंतु मैंने पढ़ लिया कि सब खामोश है। चेलों में चुप्पी छा गई। 12 चेले कम से कम, मैंने कहा मान के चलिए, और भी लोग हो सकते हैं जो उसकी सुना करते थे, लेकिन केवल एक ने उत्तर दिया और उसका नाम लिखा है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह वाक्य हमारे प्रश्न का उत्तर है। इतने सारे लोगों से जब पूछा गया तो उत्तर एक से मिलता है और वह कहता है यीशु से कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इनमें से शायद और कुछ लोग जानते होंगे, पर जुबान पे लाने की हिम्मत नहीं थी। यहूदी लोग तो इसको ब्लास्फेमी बोलेंगे, परमेश्वर की निंदा बोल देंगे, और वो इसलिए इस प्रकार से अपनी जुबान पे लाते ही नहीं है। वो सब बड़ी बड़ी बातें कर ली है यीशु के लिए, बहुत अच्छा व्यक्ति है, आश्चर्य कर्म करने वाला है, भविष्यवक्ता है, और न जाने क्या क्या। चेलों को भी मालूम था कि ये कौन है, लेकिन कोई नहीं बोला। लेकिन जो मुंह खोलता है, यीशु के लिए जो मुंह खोलता है, यीशु की गवाही देने के लिए जो मुंह खोलता है, उसके लिए बहुत बड़ी आशीष होती है। तब भी थी 2000 साल पहले, आज भी है, आज की तारीख में भी है। शिमोन ने उत्तर दिया था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और आपको मालूम है, इससे पहले कि उसे आशीष दी जाती, प्रभु यीशु ने यह बोल करके बताया कि शिमोन तूने ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये बात, यीशु के शब्दों में बताऊंगा, हे शिमोन योना के पुत्र, स्पेसिफाई करने के लिए शिमोन नाम के और भी होंगे। हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू के द्वारा नहीं, कोई किताबी नॉलेज के कारण नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर पिता ने स्वयं तुझ पर यह बात प्रकट की है। इतने सारे जिनके साथ साथ वो चल रहा था, इतने सारे, लेकिन उनमें से एक ने यह मुंह खोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर को जीविता परमेश्वर कहना, उसके पुत्र को कहना, और उसका पुत्र मसीहा, द अनॉइंटेड, जिसकी रास्ता यहूदी लोग देखते आ रहे थे। आपको जान के आश्चर्य होगा, वो अभी भी रास्ता ही देख रहे हैं कि मसीहा आएगा, पहला वाला। लेकिन आज शिमोन को पता लग गया है, और ये बात परमेश्वर ने रिवील की है, उस पर प्रकट की है। और अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। शिमोन का नाम अब पेट्रोस, रॉक हो गया, पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, और लिखा है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहां पर कई लोग ठोकर खा जाते हैं और वे यह समझते हैं कि पतरस पर कलीसिया स्थापित हुई है, परंतु प्रभु यीशु ने पेट्रोस शब्द का इस्तेमाल किया था। यहां पर शिमोन नहीं बोला था। शिमोन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा नहीं, पतरस पर, इस बात पर, इस रॉक पर, इस विश्वास पर, इस बात पे जो परमेश्वर का रेवलेशन है कि यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अर्थात कलीसिया में जो रहते हैं उनको यह वाक्य मन से, दिल से, आत्मा से बोलना पड़ता है, तभी वे उस मंदिर के एक ईंट बन पाते हैं, उस मंदिर के जो हमेशा का है उसके एक पार्ट बन पाते हैं, जब वे इस बात पर विश्वास करते हैं, इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये वो पत्थर है। ऑन दिस फाउंडेशन विल आई बिल्ड माई चर्च। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की
कुंजियां दूंगा। अब कुंजियां मतलब चाबी होती है। अब इससे हमको एक सीधा ऐसा प्रश्न जान पड़ता है कि स्वर्ग राज्य में एक फाटक है और वो फाटक के ऊपर ताला लगा हुआ है, और वो ताला जो है उसकी चाबी जो है वो पतरस के पास है। वो पतरस के पास शब्द बोलने के साथ साथ याद रखिएगा कि इस पतरस पर कलीसिया स्थापित हुई है। यहां पर ऐसा लगता है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। देखिए, ऊपर जब बात कर रहा था तो चेलों से कर रहा था, वो पूछ रहा था कि तुम बताओ कि लोग क्या बोलते हैं, है ना। वहां पर लिखा हुआ है अपने चेलों से पूछने लगा। लेकिन यहां पर अब चेलों से नहीं बोल रहा है, परंतु शिमोन पतरस को बोल रहा है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की, मैं तुझे एक वचन में बात कर रहा है, और तू जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा दरवाजा शिमोन पतरस के ही द्वारा खोले थे, और वो पिंतकुस के दिन नजर आता है। और पिंतकुस के दिन प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में अगर आप इस बात को पढ़ते हैं तो वहां पर जितने लोग एकत्रित थे यहूदियों में से थे, और उन बहुत सारे लोगों पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है, और शिमोन पतरस उन 100 से भी अधिक लोग थे बताया जाता। अगर आप पहले अध्याय में से देखें 120 लोग, उनमें से केवल यही एक खड़ा होता है और खड़े होकर के लोगों को चुप करा देता है। जो लोग कह रहे थे ना कि ये लोग तो नई मदिरा पी करके आए, नशे में, उनको चुप कराता है। और उस दिन वो परमेश्वर का ऐसा वचन सुनाता है, पुराने नियम से लेकर के सुसमाचार से लेकर आज की तारीख तक, कि आज योएल नबी के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा था वो भविष्यवाणी पूरी होती है, और अब वो बहने लगेगा। और उसके बाद में अगर आप 10वें अध्याय के करीब जाएंगे तो वहां पर करनेलियस वाली घटना में शिमोन पतरस ही के द्वारा यह बोलने को लगा दिया कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उतर आया है। अर्थात जो कुंजी है वो शिमोन पतरस के हाथ में ऐसी नहीं रखी है जैसे बहुत लोग समझते हैं। यहां पर मनुष्य के उद्धार से लिखी हुई बातें हैं, मनुष्यों के छुटकारे की बात है। बंधन जो था अब तक, उनसे छूट करके स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। यहूदी लोग भी पहुंचेंगे और अन्य जाति लोग भी पहुंचेंगे। अब तुम्हारे पास में है ये बातें। अब देखिए, इसके साथ में बांधने वाली बात भी लिखी है और खोलने वाली बात भी लिखी हुई है। मेरे साथ में यूहन्ना का 20वां अध्याय अगर आप देखें और 23वां वचन, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए। मान लीजिए आपने किसी के पाप क्षमा नहीं करे, मतलब उसका बंधन नहीं खुला, लेकिन यहां पर यह भी लिखा है और जिनके तुमने क्षमा कर दिए हैं वे क्षमा हो जाएंगे, मतलब उनके बंधनों को खोल दिया है और वो तुम्हारे लिए। तो ये काम कहां करने का है? पृथ्वी पर करने का है। पृथ्वी पर जब ये काम हो रहा है तो वो चीज स्वर्ग में उनके लिए भी हो जा रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनकी क्षमा कर दी गई है, परंतु जिनके तुम रख दो उनके रख दिए गए हैं। अब मैं जो वाक्य आपको बताने जा रहा हूं इसको अंग्रेजी में पैराडॉक्स शब्द कहते हैं, यानी एक स्टेलमेट हो गया। अभी कैसा हो गया कि अब कैसे निकले इसमें से। परंतु मेरे इस वाक्य के कहने के पहले मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि यह वाक्य सुनने के बाद न्याय के दिन कह नहीं सकोगे कि हमने नहीं सुना। पैराडॉक्स ये है, मतलब समझने में जो कठिनाई आएगी वो अब आएगी जब मत्ती का 6वां अध्याय आप खोलोगे और यहां पर पढ़ोगे, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा।
अब मुसीबत हो गई, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि क्षमा करोगे तो क्षमा हुए, नहीं करो तो नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? आपके पास में छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला ऐसा सुसमाचार है, जिसको दोगे उसके बंधन खुलेंगे। आज हमने 2-3 गवाहियां जो सुनी, उसमें मैं यही पा रहा था, उन्होंने सुसमाचार सरल से सरल शब्दों में बांट दिया। आओ हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, यही था सुसमाचार। वो तो सारे देवताओं के पास से हार करके आगे वाले लोग थे, उनको बस एक तिनका चाहिए था सहारे के लिए, जो मृत्यु से उनको बचा सकता है। और बिल्कुल सही समय पर यह सुसमाचार बांटा गया, प्रभु यीशु से पहचान करा दी गई। और प्रभु यीशु से मिलने के बाद और अपना जीवन उसके हाथ में रखने के बाद स्वर्ग के दरवाजे अब खुले आने लगे, दिखाई देने लगे हैं कि खुले हैं। वो दोनों तीनों लोगों की मैं अंदाज लगा रहा था कि वो कितने खुशी से यीशु का नाम ले रहा, अभी तक कभी नहीं लिए थे, वो पराया देवता बोलते थे, लेकिन आज एक नाम लेते हैं, प्रभु यीशु का नाम लेते हैं। यहां तक कि उनके बकरी की भी डिलीवरी के लिए वो प्रार्थना करवाते हैं तो प्रभु यीशु से करते हैं। और आपको मालूम है, परमेश्वर हमारे प्राणियों की भी, मतलब हमारे पास में अगर पालतू प्राणी है, बाइबल में अगर आप पुराना नियम देखें तो उनकी भी केयर करने के लिए बोलता है, तो वहां पर उसके लिए भी दुआ मांगी गई है। एक छोटी सी बच्ची आकर के मदद करती है। ये परमेश्वर का प्रबंध नहीं तो और क्या है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो शिमोन पतरस के हाथ में दी गई। शिमोन पतरस के हाथ में देने के कारण यहां पर भी देखिए, आज भी बहुत से लोग ठोकर खाते। प्रारंभिक कलीसिया में यह बात बहुत जम करके बैठ गई थी कि चर्च के कुछ खास पुरनिय हैं, और जब रोम पूरा के पूरा क्रिस्तीय धर्म को अपनाता है, स्टेट रिलीजन बना लिया था, तब उनके जो टॉप क्लास लीडर्स थे उन्होंने ये पदवी अपने हाथ में रख ली। और ये हजारों, मतलब अब तक के 200-300 साल पहले तक चलता रहा कि चर्च के पास में एक अथॉरिटी होती थी कि वो सर्टिफिकेट साइन करते थे। लोग आते थे और गुजारिश करते थे विथ एप्लीकेशन, अमाउंट, फीस भी देते थे कि ये फीस अमाउंट है, हमारे लिए पापों की क्षमा दी जाए। एंड चर्च यूज्ड टू इशू अ सर्टिफिकेट कि तुम्हारे पाप, नाम लिख देते थे, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आपका नाम, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और ये सर्टिफिकेट लेकर के पाने वाला भी बड़ा खुश कि मेरे पास में सर्टिफिकेट है। और ऐसी हरकतें यहूदी लोग भी किया कर रहे थे, और इसीलिए प्रभु यीशु ने उनको लिपि पुती कब्र बोला है। यानी यू आर डेड फ्रॉम इनसाइड, तुम अंदर से दुर्गंध आती है ऐसे, और ऊपर से चमचमाते नजर आते हो। तुमने परमेश्वर के वचन को समझा ही नहीं, तुम परमेश्वर की स्तुति केवल ओंठों से करते हो, लेकिन अंदर दुर्गंध भरी हुई है। तो यह वाला राइट अब जो है वो शिमोन पतरस से लेकर भी प्रभु यीशु ने एक्चुअली फिर चर्च को दे दिया। मत्ती के 18वें अध्याय में आइए और 18वें वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले उसने क्या कहा था शिमोन से, मैं तुझे देता हूं, लेकिन अब 18वें अध्याय में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो जो पहले एक वचन में था वो अब बहुवचन में हुआ। वही आशीष जो शिमोन को दी गई थी वो अब कलीसिया को दी गई है, वो मुझको दी गई है, वो आपको दी गई है। अब मुझे आप बताइए कि क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं जिनके बंधन आप बंधे हुए देख रहे हैं? तो अब प्रभु जी आपसे पूछेगा, जिनके बंधन तुम बंधे छोड़ दोगे वो बंधे रह जाएंगे, अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने नहीं चाहा। आपके घर में कोई नौकर हैं जिन्होंने यीशु के बारे में अभी तक नहीं सुना? तो इस वाले में आ गए कि तुमने उनके बंधन नहीं खोले, तुमने उनको बंधा रखा तो वो बंधे ही रह गए हैं। और जिनको बाहर के अंधेरे में डालते हैं उनको बांध करके डालते हैं। देखिए, यीशु ने दृष्टांत भी जब जब बताया, तो जब आग में फेंकने की बात या नरक में डालने की बात है, उनको कहा बांध करके उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। तो ये एक न्याय का शब्द है जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि आज के बाद आप फिर नहीं सकोगे
कि आपने प्रभु जी बताया नहीं था मुझको कि ऐसा है कि बंधन खोलना मेरे हाथ में है, और जिनका मैं खोल दूंगा वो स्वर्ग राज्य के लिए प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं, और देखिए आज की गवाहियां भी बिल्कुल इसी आधार पर हुई थी, और ये प्रश्न भी बिल्कुल वही कहता है, जिनके बंधन तुम खोलोगे वो खुल जाएंगे। आज बहुत सारे लोग अभी भी बंधन में हैं, झूठे देवताओं के बंधन में हैं, जो मूर्तियां आंखें रखती हैं पर देखती नहीं, हाथ रखती है पर आशीष भी नहीं दे सकती। ऐसों के पास में अगर आपके संपर्क में आने वाले लोग हैं, क्यों ना उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का सुसमाचार पहुंचा दें, और वे खुल जाएंगे, वो छूट जाएंगे, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय पर। मेरे ख्याल से आज 5वीं या 6वीं बार हम लोग इस अध्याय को देखने जा रहे हैं, और आज जिस वचन पर हम लोग मनन करेंगे वो हमें मिलता है 15वां वचन, 12वें अध्याय का 15वां वचन। और सर्प ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। इस वाक्य को पढ़ने के बाद साधारणता जो तस्वीर सामने आती है उसका अंदाज लगाइए। एक स्त्री बैठी है। अब ये स्त्री वही वाली है जो 12वें अध्याय के पहले वचन में से हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद में भी 2 बार जिक्र आया जब कुछ खास बातें हो रही थी। और इस स्त्री को सताने के लिए कम हो जाएगा, दुख देने के लिए भी कम हो जाएगा, परंतु लिखा है इसे नदी में बहा देने से। मैंने दूसरे ट्रांसलेशंस में देखा तो इस नदी में डुबा देने के लिए, मार डालने के लिए, नाश करने के लिए। ठीक है, ये शैतान की पहचान ही है कि वो केवल नाश करने के लिए आता है। यूहन्ना के 10वें अध्याय में मिलता है, केवल नाश करने के लिए आता है। कभी उसके द्वारा जीवन मिल गया किसी को कोई नहीं कह सकता। तो इस तस्वीर को हम साधारणतः अगर ऐसे ही रीडिंग कर रहे हैं, अगर प्रकाशित वाक्य को आप सिर्फ पढ़ लेते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई स्त्री है और सामने एक बड़ा सा कोई सांप है, अजगर है, और उसने अपने पेट में मानो बहुत सारा पानी भर लिया हो और अब वो फूंक रहा हो। तो वो ड्रैगन के मुंह से आग निकलने की बजाय अभी पानी निकल रहा है, और पानी ऐसा निकल रहा है, बहुत निकल रहा है, इतना निकल रहा है कि निकलता जा रहा, और इतना पानी निकला कि वो नदी बन गई। अब नदी भी कैसी बन गई, इतनी नदी बनी, इतनी गहरी नदी बन गई कि उसमें उस एक स्त्री को डुबाने के लिए देखिए वो कितनी नदी बहा रहा है, और इस इच्छा से कि वो उसमें डूब जाए। मैं भी फिर से नहीं बताना चाहूंगा कि वो स्त्री कौन है और सांप इतना गुस्सैल क्यों हुआ। ठीक है, बता देता हूं सांप गुस्सैल क्यों हुआ। ये मैंने बात आपसे बहुत स्पष्ट नहीं कहा था। 13वें वचन को देखिए, 12वें अध्याय का 13वां वचन 13। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं। ये शब्द का अर्थ समझे आप। When Satan realized that I have been thrown away from heaven on the earth. इससे पहले शैतान के पास में अधिकार था। पिछली क्लास में हमने देखा कि शैतान पृथ्वी पर भी आ सकता है और शैतान स्वर्ग में भी जा सकता है, और वो ये आना जाना करता रहता है, और उसके एजेंट लोग पृथ्वी पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। और बड़ा काम शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहकर एक एक पर दोष लगाता रहता है।
लेकिन अब एक बड़ी लड़ाई हुई थी, आपको मालूम है 7वें वचन में लिखा है एक बड़ी लड़ाई हुई। ये एक फाइनल लड़ाई है, बड़ी लड़ाई हुई। और इस लड़ाई के बाद में अब लिखा है कि उसे 9वें वचन के आखिर में लिखा है सारे संसार का भरमाने वाला शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अब यहां पर स्वर्ग में उनकी एंट्री बैन हो गई, भेज दिए, गिरा दिए। अब वहां के अब जब शैतान ने देखा कि अब मेरे पर काट दिए गए हैं, मेरा ऊपर का जो अथॉरिटी था वो निकाल दिया गया, दोष लगाने का मेरा जो अधिकार था वो भी मेरे से छीन लिया गया। अब ये हारने वाला, हारा हुआ जो शैतान है, अब वो अपनी पूरी ताकत लगा करके जितना विध्वंस कर सकता है, जितना तूफान कर सकता है, जितना परेशान कर सकता है, किसको करेगा? याद है, कलीसिया को करेगा। शैतान को बाकी लोगों से फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोगों को मजा तो वो न्याय के क्षण के बाद में दिखाएगा कि तुम लोग जो मेरे साथ में इतने दिन चलते रहे, अब मेरे किंगडम में चलो और फिर देखो क्या होता है। लेकिन अब तक बाकी सब लोग फूलेंगे, फलेंगे और ऐसे दिखेंगे। कलीसिया में भी कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, ब्रदर ये इतना गलत काम कर रहे हैं, प्रभु जी इनको कुछ करता क्यों नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत बताया था जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि न्याय के दिन तक खेतों को वैसे ही रहने दो। अगर अभी मैं जाकर के जंगली पौधों को उखाड़ने की कोशिश करूंगा तो उन जंगली पौधों के इर्द गिर्द जो गेहूं के पौधे हैं, गेहूं के बालियां हैं, वो भी ना उखड़ जाएं। अब तो सीधे न्याय के दिन। अब हो ये रहा है कि मसीह लोगों के साथ साथ जंगली पौधे तो बहुत बुरी तरह फैलते हैं और वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े फलदायी जैसे दिख रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए कि शैतान जब गिरा दिया गया, पटक दिया गया, और अब वो पूरे गुस्से में आकर के परमेश्वर से डरने वाले लोगों को सताएगा, दुख देगा और अपना पूरा गुस्सा उंडेलेगा कि वो उनकी जान लेना चाहेगा। अब प्रश्न ये आता है कि क्या शैतान को हमारे प्राण लेने का अधिकार मिल गया? नहीं, गौर से देखिएगा। तो वो गिरा दिया गया है और इसलिए बिल्कुल पीस के दांत पीस करके वो आ रहा है और अब कह रहा है अब तो मैं खत्म कर दूंगा। और उस स्त्री के पीछे ध्यान रखिएगा, स्त्री सामने बैठी है और ये मुंह से पानी फेंक रहा, ऐसा नहीं है। स्त्री को तो बड़े सुरक्षित स्थान में लेकर के गया है और पिछली बार हमने देखा कि अब तो उसके पास में 2 पंख भी हैं और ये चली गई है उस स्थान में और ये कोशिश ही कर रहा है कि नदी बहा दे। लिखा है उस स्त्री के पीछे वो मुंह से पानी फेंक रहा है, डुबाने की इच्छा से, मार डालने की इच्छा से, पर वो सफल नहीं होता है। ये आगे पढ़ लेते हैं तो पता लग जाता है और हमें मालूम है कलीसिया का भविष्य क्या है, इसलिए भी आपको मालूम है कि शैतान के इस जल के कारण हम मरने वाले नहीं हैं और न ही शैतान को यह अधिकार दिया गया कि विश्वास करने वालों के प्राण ले सके। प्रश्न ये उठता है कि ये पानी आखिर है क्या? यानी किसी सांप के मुंह से पानी तो निकलेगा नहीं, और वो भी इतना पानी जैसे कि नदी के बराबर हो। उत्पत्ति के पहले अध्याय में और अगर आप उसके दूसरे वचन में देखें तो आपको क्या मिलता है? जल दिखाई देता है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, फिर अदन की बारी भी बनाया और अदन की बारी के लिए भी, सींचे जाने के लिए भी एक नदी का भी प्रबंध कर दिया और ये खल खल बहती हुई नदी थी। वो आगे जाकर के 4 पार्टों में, 4 ब्रांचेस में भी बढ़ गई, इतना भरपूर पानी।
और यदि आप प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में आ जाएंगे तो वहां पर भी आपको यही मिलेगा। 22वां अध्याय और पहला ही वचन, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। ठीक है, तो एक नदी अदन की बारी में थी, एक नदी हमें स्वर्ग में भी दिखाई दे रही है, वो भी लास्ट चैप्टर में दिखाई दे रही है। और इस नदी के उपयोग के बारे में भी देखिए कितनी प्यारी बात है। अगर आप प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय 22 के 17वें वचन को पढ़ें, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। जीवन का जल ये फ्री में दिया जा रहा है, सेंत में दिया जा रहा है। तुमको चाहिए तुम आ जाओ, तुमको चाहिए तुम आ जाओ। यानी परमेश्वर भी हमें जल देना चाहता है, और ये आज के समय से लेकर अदन में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये जीवन जल की नदी बहती नजर आएगी आपको। कुछ समय पहले मैं जवानों की एक मीटिंग जब ले रहा था, और मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियम और नए नियम में क्या फर्क है। तो उन जवान बच्चों ने, सब मसीह परिवार के थे, पर देखिए हम लोग अपने बच्चों के साथ में बैठ के बाइबल स्टडी नहीं करते हैं। उन जवान बच्चों ने, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, और इन्होंने ये बताया कि अंकल पुराना नियम जो है ना वो परमेश्वर पिता का टाइम था, और उस समय जीसस नहीं थे, और जो न्यू टेस्टामेंट है वो जीसस का टाइम है। और फिर उसके बाद में वो सुसमाचार खत्म हुआ कि वो जीसस को भी एंड कर देते हैं, और प्रकाशित प्रेरितों के काम से वो टाइम्स ऑफ द होली स्पिरिट में डाल देते हैं। लेकिन फिर उनके साथ में बैठ करके उत्पत्ति की पुस्तक में मैंने यीशु दिखाया, फिर उसके बाद में निर्गमन की पुस्तक, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, हर एक पुस्तक में जीवन जल की नदी बहती आ रही है, बहती आ रही है, बहती आ रही है। और वो स्वर्ग राज्य में भी जब पहुंच गए हैं तो वहां हमने देखा कि स्वर्ग राज्य में सिंहासन है, और सिंहासन के दाहिने तरफ से, ये दाहिने तरफ लिखा हुआ है, दाहिने तरफ से, और दाहिने तरफ के नीचे के भाग से बहती हुई निकल करके आ रही है। ये जीवन जल की नदी बताई गई है, और जीवन जल की नदी में से सेंत मेंत लिया जाता है। जिसको चाहिए आ जाओ और लो। और यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वें अध्याय में देखेंगे तो देखिए वहां पर भी, मैं केवल एक ही वचन आपको सोचता हूं बताऊं, या एक दो और बता सकते हैं। यशायाह उसका 55वां अध्याय और उसके पहले वचन में है, वहां पर लिखा हुआ है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर खरीद लो, मोल लो और खा लो। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिन दाम के ही आकर के ले लो। जिनके पास में पैसे नहीं है उनको भी कहता है तुमको भी मिल जाएगा, खरीद के देंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमको भीख दी जा रही है, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लूट के ले जाओगे क्या, नहीं। वो कहता है जिनके पास पैसे नहीं है वो भी आकर के मोल ले लो। कहने का मतलब कोई है जो हमारे लिए इसकी कीमत अदा कर रहा है। Someone else is making that payment for you. इन सारी बातों को आप आगे पढ़ते रहेंगे तो आगे चल करके आपको ये जीवन जल की नदी, यहां पर लिखा है तीसरे वचन में, वहां लिखा है सुनो तब तुम जीवित रहोगे। जीवन जल की नदी बहती आ रही है।
मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो पानी का वर्णन आया है, मैं धीरे धीरे उसके पास लेकर के आना चाहता हूं, ताकि आप सोच विचार करते समय घबरा मत जाओ कि कलीसिया के ऊपर पानी उंडेलेगा क्या या पानी फेंकेगा क्या। प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो प्रबंध करके रखा है और प्रकाशित वाक्य तक हमारे साथ में वो जीवन जल की नदी चलती आ रही है। अब देखिए, जल से मनुष्य कैसा घबराता है। जब मिस्र के बंधन से छूटे थे तो इसलिए छूटे थे कि कनान में पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में उनको एक जल मिलता है जिसमें वे डूब सकते थे, लेकिन उसमें डूबते नहीं हैं। लाल समंदर जब उनके सामने आ जाता है तब बहुत से प्रभु के लोग, छुड़ाए हुए लोग, बंधन से छूटकर आए हुए लोग घबरा जाते हैं और मूसा को बुरी बुरी बातें बोलते हैं। ऐसे ऐसे शब्द कि क्या मिस्र में कब्रिस्तान नहीं थे, हमको यहां मरने के लिए लेकर के आया है। देखिए, लोग मृत्यु को कितना चाहते हैं। वे ये नहीं देख रहे हैं कि बिना युद्ध करे इतनी शक्तिशाली सेना से छूटकर, बिना बिना लहू बहाए, एक बच्चे का खून नहीं बहा, और वे लोग निकल करके बाहर आ गए हैं, बंधुआई से छूटकर आ गए, गुलामी से छूट करके आ गए। सिवाय धन्यवाद देने के उनके पास कुछ न था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की निंदा की, मूसा की निंदा की। लेकिन मूसा परमेश्वर के सामने जाकर के खड़ा हुआ, गिड़गिड़ाया, और परमेश्वर ने बड़ा प्यारा वाक्य कहा, उनकी हिम्मत बढ़ाया। और मूसा पलटता है और उनसे कहता है, खड़े रहो, चुपचाप रहो, खड़े खड़े देखो परमेश्वर का उद्धार। ये वाली जो नदी है, ये तुमको डुबाने की नहीं, परंतु उन दुश्मनों की है जिनको तुम आज देखते हो परंतु कल नहीं देखोगे। ये परमेश्वर ने मूसा से कह दिया था ये बात। वहां पर वो शब्द नहीं है, लेकिन जब मूसा पलटकर लोगों से कहता है कि खड़े खड़े देखो परमेश्वर का उद्धार, और उसके बाद में उस जल में रास्ता हो जाता है, वो जल फैल जाता है, एक सूखी भूमि बन जाती है। और जब वहां से जा रहे थे तो लोग इस जल को देखते समुद्र में एक रास्ता बन गया था, और वो समंदर का पानी दीवार के समान, न जाने कितना ऊंचा होता होगा, समंदर बहुत गहरा होता है, लेकिन उसकी दीवार के समान। और जब वहां से लोग जा रहे होंगे तो बड़ी कैसा लग रहा होगा, आप सोचिए। जब वो ऐसे देखते होंगे तो उनको लगता होगा ये पानी कहीं नाश ना कर दे। लेकिन वो न्याय की दीवार जरूर थी, पर उनके लिए नहीं जिनको परमेश्वर ने निकाल करके लाया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये लोग सब के सब कनान में नहीं पहुंच पाए। ये वे लोग नहीं थे, जितने भी वयस्क लोग मिस्र से निकले थे वे यरदन की नदी को पार नहीं कर सके। वे यरदन के इस ओर ही खत्म हो गए, मानो दो जल के बीच में उनका न्याय हो गया। आज मैं और आप यही दो जल के बीच में खड़े हैं। हमने लाल समंदर पार कर लिया, बंधुआई से छूट के आ गए, अंधेरे से निकल गए, पाप का बंधन छोड़ दिया, शैतान के निकल गए, लेकिन अभी तक हम कनान में प्रवेश नहीं किए हैं। कनान का मतलब होता है एक चिरस्थायी शांति का प्रदेश, जो प्रॉमिस्ड लैंड कहलाता है। और मेरा और आपका प्रॉमिस्ड लैंड जो है वो परमेश्वर का स्वर्ग राज्य है, जिसमें अभी प्रवेश करना बाकी है। और ये दो नदियों के बीच में, दो पानी के बीच में अभी हम लोग हैं। अब सोचिए कि क्या हम नदी के पार जा सकेंगे। बाइबल तो बताती है केवल दो लोग थे जो मिस्र से निकले थे और कनान के पार उतरे। कनान के पार मतलब यरदन के पार उतर गए। लेकिन बाकी जितने भी वयस्क लोग थे, यूं समझिए 18 साल के ऊपर के लोग जितने भी थे, वे सब के सब इन दो पानी के बीच में खत्म हो जाते हैं। तो ये जीवन का जल जो है, ये कुछ लोगों के लिए परेशानी की भी बात बन सकता है।
लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है ये देखिए कि हमारे प्रोविजंस करता है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर यहोवा यीरे जिसको कहा अब्राहम ने। एक बार एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, यदि आप गिनतियों की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय में देखें तो वहां पर एक और मौका ऐसा आता है जब वे सूखे स्थान में थे, वहां पर पथरीली भूमियां थी और परमेश्वर ने मूसा से तब कहा कि तेरे लोग जो चिल्लाते हैं जिन्हें पानी चाहिए, मैं वो सामने वाले चट्टान पे जाकर के खड़ा हो जाता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं जाकर के उस चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता हूं, तो उस चट्टान के पास आना और मेरे से बात करना। देखिए यही वाला टर्निंग पॉइंट था कि मूसा भी यरदन नदी के पार उस तरफ नहीं गया, वो नेबो पर्वत पर गया था। वहां से उसको प्रभु जी ने दिखा दिया कि देख ये वो स्थान है जहां पर मैं इन लोगों को लेकर के जाऊंगा। और सूखे में, मरुस्थल में, डेजर्ट में चलने वाले व्यक्ति ने अपनी आंखों में पहली बार हरियाली को देख करके कहा होगा प्रभु जी आप धन्य हैं। परमेश्वर ने कहा था कि उस चट्टान से जाकर के बात करना। पौलुस की पत्रियों में हमको यह स्पष्ट मिलता है कि जो चट्टान जिससे बात करने के लिए परमेश्वर ने कहा था वो स्वयं प्रभु यीशु था। गिनती की पुस्तक में प्रभु यीशु मरुस्थल के बीच में वहां पर खड़ा था उनके लिए और उससे बात करना था मूसा को। कितनी अद्भुत बात होती जब मूसा बात करता और यीशु उस चट्टान में से एक आवाज सुनाई देती और उसी समय एक दया सागर क्या होता है हमको समझ में आता। और वहां ले जाकर के वो 2 बार लाठी को पटक देता है, लेकिन परमेश्वर दयालु है, वो चाहता तो उस समय भी दंड दे सकता था, लेकिन उसने दया किया और पूरी प्रजा के लिए, लाखों लोग हैं, मरुस्थल में खलखल बहने वाली नदी जो जीवन देती है, डुबाने वाली नहीं। उस नदी में कोई डूबा नहीं, कोई मरा नहीं, परंतु लोग पानी पी करके तृप्त हो गए। ये वो नदी है जिसके लिए प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में भी इसी प्रकार से लिखा है कि ये दाहिनी तरफ से जो निकली है, सिंहासन के दाहिनी तरफ से निकली है। और एक गीत है कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए, जीवन बख्शे जहां जहां भी बहता ये दरिया। जहां जहां वो जाता है वहां वहां जीवन लेकर के जाता है। आज 12वें अध्याय में भी एक नदी बह रही है शैतान के द्वारा, लेकिन इसमें बहाने वाले की इच्छा क्या है कि लोग डूब मरे इसमें। परमेश्वर उस समय क्रोधित था कि मूसा ने मेरी बात को नहीं माना। परमेश्वर उस समय प्रजा के ऊपर भी गुस्सा था कि ये लोग अब भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते। लेकिन उतने क्रोध में भी यीशु जीवन जल की नदी बहा रहा है, मरुस्थल में कोई प्यासा नहीं मरा। जीवन जल की नदी प्रभु यीशु देता रहा। लेकिन आज एक मौत की नदी शैतान फेंक रहा है कि वो नदी बना करके उस स्त्री को डुबा डाले, मार डाले। प्रभु यीशु मसीह के जल होने की बात के लिए अगर बात करूं और मैं यूहन्ना का 4था अध्याय ना बताऊं तो बात अधूरी रह जाएगी। एक स्त्री है जो कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी और वो बहुत परेशान हो जाती थी, वो चिढ़ गई एक प्रकार से और उसका कहना है मैं रोज रोज आ करके यहाँ पानी जो भरती हूं, मैं परेशान हो गई हूं, प्रभु जी कुछ कर सकते हो तो कर दो। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु 13वें वचन के आगे अगर आप देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, यीशु ने उस स्त्री को उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, उस कुएं के जल की बात कर रहा है, वो फिर से प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यदि आपके पास में एक पानी की बोतल है, किसी की प्यास बुझाना चाहते हैं, तो शायद 1 को 2 को 3 लोगों को पिला दिया आपने और बोतल खत्म हो गई। उसके बाद आप 4थे 5वें 6वें व्यक्ति को उनकी प्यास नहीं बुझा पाओगे, आपको माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो जल
मैं देने वाला हूं, यदि उसमें से कोई पिएगा तो वो खुद अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, परंतु इतना ही नहीं, परंतु वो जल उसमें से उमड़ने वाला सोता बन जाएगा और वो अनंत जीवन तक के लिए। आरंभ में मैंने जो प्रश्न आप लोगों को बताया था कि बंधन खोलने की बात है और हमें खोलने हैं, हमको चाबी दी गई है, ये वही चाबी है। मेरे पास में चाबी अगर मैं हाथ में पकड़ के रहता हूं तो मेरे पास में एक ताला खोलने का अधिकार है जिसे मैं नहीं खोल रहा हूं, और फिर हाथ में पड़े पड़े जिंदगी भर हाथ में पड़ी रह गई तो कोई काम की नहीं रही, वो चाबी किसी ताले में नहीं लग रही, जंक खा गई। लेकिन आज प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के विषय में एक प्रॉमिस दे रहे हैं कि मैं जब पवित्र आत्मा दूंगा तो वहां जाकर के स्टैग्नेंट नहीं, परंतु फ्लो होने वाला, बहने वाला, उमड़ने वाला, यानी आप चाह करके भी नहीं रोक सकेंगे, ऐसा वाला बन जाएगा। आपके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं वो आपके जीवन को देखेंगे और उस जल में से पी लेंगे। आप क्या बांटेंगे? आपके जीवन को देखकर, आपके जीवन में आपकी बातों को सुनकर, आपकी मीठी बोली को सुनकर, आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, आपके रहन सहन को देखकर, सारी बातों के कारण इतना प्रभाव पड़ेगा कि वो आपके करीब वाला व्यक्ति उस बहते हुए जल में से पी लेगा, जीवन का जल। तो प्रभु यीशु मसीह है जो हमें यह जीवन का जल दे रहा है। 14वें वचन में भी यही बात लिखी है कि जिसको मैं दे रहा हूं उसके अंदर वो सोता बनेगा, उमड़ने वाला, वो भी बांटने लग जाएगा और ये चीज चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा था मुझे पानी पिला, पर उसके पास में तर्क वितर्क थे और उसने नहीं करी। वो बोली तुम यहूदी हो, सामरियों के साथ में रिश्ते नहीं रखते हो। और तब यीशु ने कहा कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांग लेती और मैं तुझको जीवन का जल देता। तो इस बात के जरिए मैं फिर बता रहा हूं आपको कि प्रभु यीशु जीवन का जल है, परमेश्वर के पास में यह जल है। और प्रभु यीशु उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये बहती हुई नदी के समान है। भजन संहिता का लेखककार पहले ही अध्याय में कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो बहती दरिया के किनारे में रहता हो, वो उस वृक्ष के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, अपनी ऋतु में फल देता रहता है, देता रहता है। प्रभु यीशु, ठीक है। तो परमेश्वर पिता के पास में जो बहते हुए जीवन का जल है वो प्रभु यीशु है जो जीवन प्रदान करता है। यूहन्ना के 10वें अध्याय 10वें वचन में यही लिखा है, जो जीवन देता है अनंत काल तक के लिए, बहुतायत का जीवन देता है। लेकिन उसी वचन में यह भी लिखा है कि शैतान नाश करता है। तो अभी जो हमने वचन पढ़ा वो यही था कि वो अपने मुंह से पानी उंगल रहा है, वो पानी निकाल रहा है और ऐसा पानी बहाने की कोशिश कर रहा है जो वो नदी के समान बन जाएगा और फिर वह नदी में उस स्त्री को डुबा देना चाहता है। अर्थात यीशु के पास में जीवन की नदी और शैतान के पास में मृत्यु की नदी। अब दोनों में शारीरिक बातें मत जोड़िएगा। परमेश्वर ने आदम से भी कहा था उस दिन तू अवश्य मर जाएगा, और लोग जो शारीरिक दृष्टिकोण से देखते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तब हमको ज्ञात होगा कि प्रभु यीशु से हम लोग जो रोज सुबह उठ करके वचन में से खाते रहते थे, पीते रहते थे, यह जीवन जल की नदी हम में बहती है और वही जीवन जल की नदी के कारण हम जीवन में प्रवेश करें, अनंत काल के जीवन में। अब जिन्होंने इस जीवन जल की नदी को ठुकराया था, ये उस नदी के बन गए जो इस नदी में डूबने की तैयारी करते हैं। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को भोजन का और पानी का स्थान नहीं दिया था, जिन्होंने यीशु के जीवन जल को ठुकरा दिया था, जिन्होंने प्रभु यीशु के उद्धार के सुसमाचार को ठुकरा दिया था,
उस जल में से जिन्होंने नहीं पिया वे मर गए। ये मैंने एक तरफ का भाग आप लोगों को बताया कि जल से मतलब क्या है। जल से मतलब H2O मत समझिएगा, जो हम लोगों को अपने कुएं से निकालने के या नल में से मिल जाता है वो वाला पानी मत समझिएगा। ये जीवन का अद्भुत जल है, ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु यीशु है। ठीक है, जीवन जल का नदी जो सिंहासन के दाहिने तरफ से बहती है, और वो चट्टान जो पानी दे रहा था प्रभु यीशु स्वयं था। और वो प्रभु यीशु जो है वो वचन है जो आज हमारे पास में है, ये जीवनदायी वचन। परमेश्वर का वचन जीवित है और जीवन देता है। लेकिन अब शैतान की बात की तरफ भी हम जाएंगे, पर थोड़ा मैं बीच में आता हूं। अभी यिर्मयाह नबी की पुस्तक को खोलेंगे हम, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय। और इसका बहुत सारे लोगों ने सोच लिया मैं कौन सा वचन बताने जा रहा हूं। 13वां वचन, मेरी प्रजा ने, मैंने वचन का पहला शब्द नहीं बोला है, अगर मैं वो क्यों की बोल दूंगा तो मेरे को पीछे पूरा बताना पड़ेगा आपको कि क्यों। मेरी प्रजा ने, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है, 9वें वचन में लिखा है, इस कारण यहोवा कहता है मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। देखिए, जीवन जल का सोता है। पुराने नियम के लोगों के लिए भी आदम के समय, नूह के समय, मूसा के समय, दाऊद के समय, ऐसा करते करते आप यिर्मयाह के समय तक आ जाइए। यही कहता आ रहा है, मुझ बहते जल के सोते। बहता जल मतलब क्लीन वाटर है ना। आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, एक रुका हुआ पानी है और एक बहता हुआ पानी है, दोनों में से जो चाहिए पी लो, तो आप कौन सा वाला प्रिफर करेंगे? आप बहता जल का प्रिफर करेंगे, क्योंकि वो शुद्ध होगा। वो बहता हुआ है, साफ पानी है, लेकिन जो जमा रहता है उसमें सब प्रकार की गंदगी होती है। मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया, जीवन के जल के सोते को त्याग दिया। सेकेंड, और उन्होंने हौद बना लिए, टांकियां बना ली, टैंक बना लिए। वरन ऐसे ऐसे टैंक बनाए हैं जो क्रैक्ड है, जिनमें टूटा हुआ है, छेद है, जिनमें जल नहीं रह सकता। इस वचन को समझेंगे थोड़ा सा, मैं बहुत कोशिश करूंगा थोड़े से मैं बताऊं। मनुष्य जल के बगैर नहीं रह सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, घड़े के पास मत जाइए, वाटर फिल्टर के पास मत जाइए। मनुष्य जल के बगैर नहीं रह सकता। परमेश्वर को आरंभ से मालूम था, उत्पत्ति से मालूम था, प्रकाशित वाक्य तक मालूम था। जीवन की जल की नदी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बीच से बहती आ रही है। लेकिन बाइबल बताती है कि तुमने मुझ बहते जल की नदी को त्याग दिया। अरे पर पानी तो जरूरी है ना। तो अब लोग क्या जवाब दे रहे हैं? हां, हमको बहते जल की जरूरत नहीं है। प्रजा बोल रही है। देखिए, मैं अन्य जातियों को प्रचार नहीं कर रहा हूं। बाइबल परमेश्वर में अपने लोगों से यहां बात कर रहा है, अपनी प्रजा से बात कर रहा है, और वो कहता है मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां, मेरी प्रजा, मेरे लोग, द चर्च गोइंग पीपल, कलीसिया में जो अपने आप को गिनते हैं, ऐसे लोगों ने 2 पाप किए हैं, और उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। परमेश्वर का इनकार कर दिया, यीशु का इनकार कर दिया, पवित्र आत्मा का इनकार कर दिया। और अब इसलिए कि जल के बगैर नहीं रह सकते, उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए, टांकियां बना ली हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए, पानी चाहिए। पर अब बताइए पानी कहां से आएगा?
एक जीवन जल की नदी में बह रहा है और एक मृत्यु की नदी में बह रहा है। दो ही नदी है हमारे पास। जीवन जल की नदी जो आरंभ से बहती आ रही है और एक मौत की नदी है। एक परमेश्वर दे रहा है, प्रभु यीशु दे रहा है, वो मुझसे मांगे और मैं उसे जीवन का जल दूंगा। और एक शैतान है जो नदी दे रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहते जल की नदी को त्याग दिया है, जिन्होंने परमेश्वर वाले पानी को मना कर दिया है, उनके लिए दूसरा पानी अवेलेबल है। अब देखिए, उन्होंने उसके लिए भी जो मेहनत किए हैं वो वाला पानी भी उनके लिए नहीं रहता है। लेकिन शैतान ने इस बात को देख लिया है। मेरी प्रजा के लोगों, शैतान ने देख लिया कि हौद बना दिए जीवन का जल परमेश्वर प्रभु यीशु, लेकिन मेरे जीवन का सुख मैं यीशु को छोड़ करके जब कहीं और ढूंढता हूं। ये सप्ताह में कुछ मसीह लोगों से बात हो रही थी और हमने जब उनसे कहा कि भैया चर्च शुरू होकर 1 महीना हो गया है, आप दिख नहीं रहे हो। और ब्रदर अभी तो ऑनलाइन जम जाता है, सब ऑनलाइन जम जाता है सब कुछ। ये टूटे हौद है। जब दरवाजे बंद थे, मंदिरों के दरवाजे बंद हुए थे तो हाय हाय हो रही थी, छाती पीट के रो के प्रभु जी से बोल रहे थे, प्रभु जी चर्च कब खुलेगा। अब परमेश्वर ने चर्चेस खुलवा दिए हैं तो नहीं, हम इधर एडजस्ट कर रहे हैं। करिए एडजस्ट, ऑनलाइन करिए, अपनी सुविधा के अनुसार। हौद बनाने का मतलब क्या है? यानी भरोसा नहीं है कि वो नदी बहना कब बंद हो जाए, हम टांकियां बना लेते हैं, उसमें स्टोर करके रखेंगे। स्टोर्ड वाटर, तुम्हारा नदी का तो पानी बंद हो जाएगा लेकिन हमारे हौद में बहुत दिन के लिए पानी रहेगा। लेकिन ये बहती नदी है जो हैकल से निकली है, जो स्वर्ग राज्य के सिंहासन से, और वो भी स्वर्ग के सिंहासन के दाहिने बाजू से निकली है। ये कभी बंद नहीं होने वाली है, ये अनंत काल तक उमड़ती रहेगी, लिखा है। और जो इसमें डुबकी लगा लेगा वो अनंत जीवन पाता है। उसको जीवन की जल की नदी का ऐसा रूप मिल जाएगा कि वो खुद भी महिमान्वित हो जाएगा, वो दूसरों को बांट सकेगा। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि कई लोग जो ऑनलाइन अटेंड करते हैं, जब मैं संडे सर्विस लिया करता था और जब सारे चर्चेस बंद थे, ये पिछले साल की बात है, उस समय हम लोग बाइबल स्टडी के साथ साथ संडे सर्विस भी लिया करते थे। फिर बाद में चर्चेस भी खुल गए थे, चर्चेस ने ऑनलाइन शुरू कर दिया था, फिर हमने ऑनलाइन सर्विस भी बंद कर दी थी। और अब ऐसा सोचे हैं कि जब चर्चेस में बाइबल स्टडी स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोगों की बाइबल स्टडी बंद हो जाएगी। तो उन दिनों में भी मैंने देखा था कि लोग लेट के चर्च अटेंड कर रहे हैं। बड़ा अजीब लगता था। वीडियो भी ऑफ नहीं रखते हैं, ऐसे बैठ करके तकिया टिका कर, कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। कोई लोग तो खाना खाए जा रहे हैं और वचन सुनने की एक्टिंग कर लेते थे। ये हौद वाले लोग हैं। और हौद में भी परमेश्वर ने देखा टूटे हौद है तुम्हारे, कुछ नहीं मिलने वाला वहां से। दो बुराइयां और दोनों परमेश्वर ने देख लिया है, जिनमें जल नहीं रह सकता। तो जीवन जल की तो नदी मिली नहीं, परंतु मृत्यु मिल रही है, कुछ नहीं मिलने वाला वहां पर। ये जीवन जल की नदी के विषय में मैं चाहूंगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक फिर एक बार खोलें और इसके 17वें अध्याय में आइए। तो बहुत स्पष्ट, पुराने नियम के लोग भी नहीं समझते थे तो परमेश्वर को ज्यादा क्लियरली बात करना पड़ता था। यिर्मयाह का 17वां अध्याय और उसके 13वें वचन को देखिए, 13वें वचन। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। मेरे प्रियो, आज भी समय है, जीवन की जल की नदी बह रही है। मत जाइए हौद बनाने के लिए, मत जाइए अपने टूटे हौदों को एमसी लगाने के लिए, चिपकाने के लिए। लिखा है जितनों ने तुझको त्याग दिया, हौद की बात ही नहीं कर रहा, जितनों ने तुझको छोड़ दिया वे सब के सब लज्जित होने वाले हैं। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, यहीं रह जाएंगे वे लोग, वहां नहीं जाने वाले।
हम स्वर्ग राज्य में जाने वाले लोग वो लोग हैं जो जीवन जल की नदी में से पीने वाले हैं, पर जिन्होंने जीवन जल की नदी को त्याग दिया वे स्वर्ग राज्य में नहीं लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। यह शब्द पर गौर किया आपने? अब पुराने नियम में लोग प्रभु यीशु शब्द अगर आ जाता तो उनको न समझते, यीशुआ शब्द आ जाता न समझते। वहां पर परमेश्वर आप कह रहा है वो जीवन जल की नदी जो बह रही है वो और कोई नहीं, वो बल्कि मैं खुद हूं। जब हम सुसमाचार में आते हैं यूहन्ना के 4 और उसके 10 में प्रभु यीशु ने कहा वो बहती जल की नदी मैं हूं। और इसी के बाद में आप देखिए कि यूहन्ना के 9वें अध्याय में जहां पर एक अंधे को ठीक किया जाता, आपको मालूम है कि वहां पर उस अंधे के ऊपर मिट्टी लगाई जाती, पृथ्वी की मिट्टी लगा करके उसको बोलता है जा करके शिलो में धो ले, और वो शिलो में जा करके धोने के लिए बोलता है, और उस आशीर्वादित पानी को लेकर के तू धो और फिर उसके बाद देख क्या होता है। मैं एक क्षण भर के लिए आपको यूहन्ना के 7वें अध्याय में से भी एक बात बताना चाहता हूं। यूहन्ना का 9वां अध्याय का उदाहरण दिया था मैंने आपको अंधे का, लेकिन 7वें अध्याय में 37वें वचन में आइए। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, ये पर्व चल रहा है झोपड़ियों का पर्व। ये झोपड़ियों का पर्व यहूदियों को याद दिलाता है कि जब हम मिस्र से निकले थे तो कैसे हम लोग जंगलों में रहा करते थे। वो पर्व का जो खास दिन था, उस दिन प्रभु यीशु खड़ा होता है और उस दिन बोलता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके अंदर से भी जीवन जल की नदियां बह निकलने वाली है। और यह उसने 39वां वचन देखिए, यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। तो मैंने आपके सामने बड़े जल्दी 3 वाक्य रख दिए हैं। यिर्मयाह से एक रखा है जहां पर लिखा है ये जीवन जल की नदी जो है वो यहोवा स्वयं है। फिर यूहन्ना 4 में से बताया कि प्रभु यीशु कहता है ये जीवन की जल की नदी मैं हूं। और अभी आपको 7वें वाले अध्याय में से भी मैंने आपको ये बताया है कि यह जीवन के जल की नदी पवित्र आत्मा है। तो इमेजिन इफ वी रिजेक्ट एनी ऑफ दीज, यदि मैं इनमें से किसी का इनकार करता हूं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि कई कलीसियाओं में जब बुलाया जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं पवित्र आत्मा पर आप नहीं बोलेंगे ब्रदर। क्या करा इन्होंने जीवन जल की नदी को मना कर दिया। फिर कहीं कहीं हम पुराने नियम की स्टडी लेकर के पुराने नियम के अगर हम वचन बताते रहें तो पूछते हैं ब्रदर आप कहीं यहोवा विटनेस वाले तो नहीं है। मैंने कहा तो क्या होगा यदि मैं यहोवा शब्द मुंह पे लाता हूं, जबान पे यहोवा शब्द। बोले नए नियम में तो कहीं नहीं दिखता यहोवा, आप यहोवा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मेरी बाइबल में तो यहोवा शब्द लिखा है तो मैं तो यहोवा कहूंगा। तो नहीं ब्रदर आप यहोवा पर प्रचार नहीं करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग परमेश्वर पिता को जहां यहोवा ने कहा जीवन जल की बहती नदी मैं हूं, उसका भी इनकार कर दिया। ओनली जीसस। तो लोगों को तीनों से परेशानी है और बाइबल हमको बताती है कि ये जीवन जल की नदी जो है वो पिता है, वो पुत्र है, वो पवित्र आत्मा है। इसको छोड़ करके मनुष्य कुछ भी और अपने प्रबंध के लिए जब करता है तो वो शैतान के जल की तरफ जा रहा है। शैतान के पास सब कुछ मिल जाएगा। एक समय था अय्यूब के समय में जब परमेश्वर से उसने कहा था कि तूने उसको सब कुछ दे रखा है इसलिए वो तेरी आराधना करता है, एक बार सब कुछ ले ले। लेकिन बाद में शैतान का माथा ठनका और वो कहने लगा कि अब तो इनको सब दूंगा। तो इंसान को सारी सहूलियतें देता जा रहा है, सारा जल देता जा रहा, सारी ठंडक देता जा रहा, सारी लग्जरी देता जा रहा, ये भी लो वो भी लो। और इंसान अपने आप में अब इतना प्रसन्न है कि वो कहता है उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। सब कुछ तो है मेरे पास। ये टूटे हौद हैं, न्याय के दिन ये तस्वीर दिखने वाली है। मेरे प्रियो,
मैंने शैतान के जल को ज्यादा समझाने की बजाय परमेश्वर के जल को बताया है, उस जीवन जल के सोते के बारे में बताया है, जो परमेश्वर पिता है, जो परमेश्वर पुत्र है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है। इसको छोड़ करके अगर कहीं और आपको रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि कहीं और मेरे जीवन का सुख मिल रहा है, तो आज समझ जाइएगा, शैतान जो झूठ का पिता है, जो डुप्लीकेट माल बेचता है, वो इंसानों में आज इन दिनों में झूठे वचन बांट रहा है। आप तीमुथियुस की पत्री में पढ़िएगा, वहां पर एक बड़ा भयानक शब्द इस्तेमाल किया पौलुस ने, और ये कहा कि कलीसिया में देखो कैसे लोग आ जाएंगे जो अपने कानों की खुजली के कारण ऐसे ऐसे प्रचारकों को बटोर लेंगे जो मीठे संदेश सुनाते हैं। तीतुस को भी, अगली वाली पत्री में तीतुस को भी लिखता है, खरा उपदेश देना, इधर उधर की बातें और कहानी और मनगढ़ंत कुछ मत सुनाना, परमेश्वर का शुद्ध वचन का प्रचार करना। लेकिन लोगों को आजकल मीठी मीठी बातें अच्छी लगती, आशीषों की बातें अच्छी, न्याय के बारे में मत बताइए। हम यहां खुश हैं, हमारे पास सब कुछ रहे, हमारे पास में चंगाइयां रहे, हमारे पास में सब कुछ रहे। आपको मालूम है आखिरी दिनों में जो अधिकार शैतान के पास में रहे, वो चंगाइयों वाला भी है, चमत्कारों वाला भी है, वो तो मुर्दे को भी जिंदा खड़ा कर देगा। बड़ा भयानक पानी होगा जिसमें लोग बह सकते हैं। समय रहते हमें जीवन जल के नदी को थाम लेने का है, ताकि शैतान की इन बातों की तरफ, इन बहकाने वाली बातों की तरफ जो वो आरंभ से करता आ रहा है, अदन की बारी में भी उसने झूठे वचन बोला। क्या परमेश्वर ऐसा बोलता है? परमेश्वर करे कि हम शैतान की बातों की बजाय परमेश्वर के वचनों में लिप्त रहें, परमेश्वर के जल में से रोज पीते रहे, परमेश्वर के वचनों में से सुबह उठ करके पहले इस जल को पीने की आदत डाल दें। शैतान की नदी आपको नहीं डुबा पाएगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए, और हम जानते हैं प्रभु जी इन अंतिम दिनों में शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। हम कई जवान बच्चों को देखते हैं जिन्होंने वीडियो गेम्स खेलते खेलते अपने माँ बाप को जान से मार डाला है। पबजी जैसा एक खूंखार गेम खेलते हैं और वे अपने दोस्तों को मार डालते हैं, गला काट देते हैं, पैसों के लिए अपने घर के प्रिय लोगों का नाश कर देते हैं। प्रभु जी हमने ऐसे भी किस्से सुने हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल नाम के गेम के द्वारा शैतान ने लोगों को सुसाइड करना सिखा दिया है, नाश कर रहा है वो उसके इस जल के द्वारा। लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमें केवल पवित्रता और सामर्थ्य और जीवन दे रहा है। आपका वचन हमसे कितना स्पष्ट बोलता है कि जीवन जल की नदी मैं हूं, मेरे पास आओ, और जो जिनके पास पैसा नहीं है वो भी आ जाओ, मैं तुम्हारी कीमत अदा करूंगा। यीशु आपने अपना पवित्र लहू बहाया है, और उस लहू के द्वारा आपने इस कीमत को दे दिया कि हम उस बहते जल के सोते के पास में आ सकते हैं और उसमें से पी सकते हैं। हे दयालु परमेश्वर, इन भयानक दिनों में जबकि शैतान बौखलाया हुआ रहेगा और तरह तरह के प्रलोभनों से लोगों के हौदों को भर रहा है, लोगों के अंदर सुख और चैन और शांति, झूठी शांति देने की बात कर रहा है, वो उनको खुशियां प्रदान कर रहा है, उनको गीत और संगीत में लिप्त रख रहा है, और खाने पीने और शादी ब्याह और खरीदने बेचने में व्यस्त कर दिया है कि लोगों का ध्यान जीवन जल की नदी से हट जाए। इस आखिरी मोमेंट में भी प्रभु हम में से किसी का ध्यान न भटके और हम केवल जीवन जल की नदी की तरफ ही देखते रहें और उसी में से प्रतिदिन पिएं। प्यारे परमेश्वर पिता, वचन के सुनने वाले प्रत्येक के लिए मैं दुआ मांगता हूं कि हम में से हर एक जन हर दिन सुबह उठ करके आपके जीवन की रोटी और जीवन के जल में से ले, वचन में से रोज की रोटी खाते रहें, ये पवित्र मन्ना हम लेते रहें, और हम प्रॉमिस्ड लैंड में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बने, जहां पर बिल्लौर की सी एक नदी आज भी बहती है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक सुनने वाले के लिए। प्रभु जी, कोई व्यक्ति है जो दर्द में और तकलीफ में और बीमारी में पड़ा है, आपकी चंगाई इस समय उन्हें स्पर्श करे।
आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हमारा सुख शैतान के पास में नहीं है और ना ही हम उसकी ओर देखना चाहते हैं, परंतु शैतान को अपने पांव के तले कुचलना चाहते हैं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम क्रूस की तरफ देख करके आगे बढ़ते हैं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चे के लिए, हर एक जवान के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए जो आज इस वचन को सुनता है, जबकि हम उस दिन के करीब आ गए हैं जब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हे प्रेमी परमेश्वर, आनंद और जय आपकी रहेगी, हमारे मुख से हालेलुया निकलते रहे। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा श्वेत वस्त्र हमें प्रदान किए जाएं। प्रभु हम यही प्रार्थना आपसे करते हैं। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता जीवते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।